नेहा राणा ने कमेंट्स का दिया जवाब। आखिर नेहा ने कौन से कमेंट्स अपनी वीडियो में शेयर किए और उनका क्या जवाब दिया। कमेंट्स का जवाब देते टाइम नेहा ने ऐसा क्या बोल दिया जो शायद नहीं बोलना चाहिए था। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। राम राम जी सभी को। आज हम बात करेंगे नेहा राणा ने जो कमेंट्स का जवाब दिया है अपनी वीडियो में उस बारे में। कुछ कमेंट्स उन्होंने सिलेक्ट किए, अपनी वीडियो पर डिस्प्ले भी किए अपने व्लॉग में, और किस तरह के कमेंट्स आज उन्होंने चुने हैं और उनका क्या जवाब दिया है। और कुछ कमेंट्स का जवाब उन्होंने ऐसा दिया है जो शायद फिर से उन्होंने गलती कर दी, थोड़ा दूसरे तरीके से बोल के। चीज़ों को जहाँ संभालना चाहिए शायद वो नेगेटिव में ना चली जाए। अब तो नेहा ने क्या गलती की और क्या सही जवाब दिया, आइए जानते हैं। लेते हैं नेहा की वीडियो के कुछ कमेंट्स। गाइस, नेहा ने जो पहला कमेंट लिया था, नज़र पत्थर को भी फोड़ देती है, आपकी फैमिली को बुरी नज़र लग गई है, नज़र उतरवाओ। ये बात तो मैं भी अपनी पुरानी वीडियोस में कह चुकी हूँ। कई बार क्या होता है, लोगों की ऐसी बुरी नज़र लगती है कि समय ऐसे उलट पलट हो जाता है। और ये बात आई थिंक सब मानेंगे, सब एग्री होंगे मेरी इस बात से। कई बार गलती इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन वो चीज़ हमारे सामने इस तरीके से आ जाती है, इस तरह से कि हम चाहते हुए भी कुछ ठीक नहीं कर पाते और कुछ कह भी सकते हैं कि लोगों की बहुत बुरी नज़र लगती है। जहाँ दिखता है ना तो इंसान बहुत अच्छे से प्यार से रह रहे हैं, तो उनमें वो प्यार क्यों बना हुआ है, तो उस चीज़ पर जो वो बुरी नज़र लगती है ना, वो बिखरा के रख देती है इंसान को, पूरी फैमिली को। और वही शायद इस फैमिली के साथ हुआ है, क्योंकि सब देखते थे कि राणा फैमिली कितनी खुश मिजाज, सब मिलजुल के रहने वाले, इतना आपसी प्यार प्रेम, हमेशा सबके लिए एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहने वाले पूरा परिवार ऐसा था। पूरा मतलब सारे लोग, भाई बहन और सब में बहुत प्यार। और अब देखो अचानक से क्या हो गया कि लोग ये आपस में दिखते भी नहीं हैं कभी। तो नेहा ने भी यही कहा इसमें कि हाँ वाकई नज़र लग गई है, और वो अपनी मम्मी को कहेंगे कि नज़र उतारें। हो सकता है नज़र उतारने से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएं लाइफ में। तो मैं एग्री करती हूँ इस बात से। और आप सबकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपने कभी ऐसा अपनी लाइफ में देखा है या सुना है किसी की लाइफ के बारे में, या अपने आप एक्सपीरियंस किया हो कि वाकई नज़र जो है इंसान को, उसके परिवार को ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट कमेंट जो नेहा राणा ने लिया वो था कि दीदी मम्मी को बोलो इतना टेंशन ना लें, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप ठीक रहो, भगवान है सबका। तो ये बात भी सही है। देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी क्या गलती क्या नहीं, लेकिन ये मैं बहुत स्ट्रॉन्गली ये चीज़ मानती हूँ कि भगवान है, वो सब देखते हैं और कर्मों के हिसाब से सबको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल। और इसमें रिप्लाई नेहा का भी ऐसा ही कुछ था कि हाँ भगवान है, तो जिसकी गलती है मैं तो कहती हूँ उसको भी उसके कर्मों का फल मिले, और जो सही है उसको भी उसके कर्मों का फल मिले। नेक्स्ट कमेंट जो नेहा ने लिया था कि नेहा दी प्लीज़ आप कुकिंग व्लॉग भी बनाया करो, और महादेव जी ब्लेस यू एंड योर फैमिली। मतलब कि कुकिंग के लिए मोटिवेट किया गया नेहा को, वो वाला कमेंट नेहा ने चूज़ किया है, और ब्लेसिंग्स इसमें नेहा को और उनकी फैमिली को मिली है। इन सब कमेंट्स को मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इन सब कमेंट्स के बिहाफ पे मैं कुछ कहना चाहूँगी बाद में। अभी एक दो कमेंट्स और दिखाती हूँ मैं पहले आपको। फिर पूछा हुआ है किसी ने, आपकी बहन आपसे छोटी है क्या दी, तो नेहा ने बताया हाँ 2 साल छोटी है। ये वाला कमेंट लिया था नेहा ने। नेक्स्ट है, बहुत अच्छी लड़कियां हैं दोनों, ज़्यादातर होती नहीं है आज के टाइम में ऐसी लड़कियां, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। इस कमेंट पर मैं चाहती हूँ गाइज कि आप लोग कमेंट करके बताएं आपकी राय। फिर एक कमेंट लिया नेहा ने कि दी क्या आंटी से मिलने मनीष आया था हॉस्पिटल में, तो इसका जवाब नेहा ने बहुत हंसते हुए ऐसे दिया था कि किसने कहा। और आप लोगों ने भी रिएक्शन वीडियोस जो बनाते हैं उनकी देखी होंगी कि ऐसा कुछ टाइटल डला हुआ था कि हाँ मनीष गया नेहा से मिलने, नेहा की मम्मी से मिलने हॉस्पिटल में। तो लोगों को यही डाउट था कि पता नहीं आया था कि नहीं, और हो सकता है चलो व्लॉग में नहीं लिया, क्या पता आया हो। तो ऐसे डाउट से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए हुए थे पूछने के लिए कि मनीष को जाना चाहिए, मनीष गया था ऐसे से करके। तो उसका जवाब नेहा ने दिया है कि मनीष
वहाँ मम्मी से मिलने नहीं आया था। इनफैक्ट वहाँ से कोई भी नहीं आया था। अब जो ये एक कमेंट था, नेहा दीदी आप खाटू श्याम जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो इस पर नेहा का जवाब था कि जाएंगे, पहले वो वृंदावन जाएंगे, फिर खाटू श्याम जी भी जाएंगे। और इसी बात में उन्होंने एक बात कही जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो सुनकर आपको कैसा लगा कि नेहा के कुछ सुधरने वाली चीज़ें या कुछ गलती हुई है या गिल्ट वाली चीज़ें ऐसी आपको लग रही हैं कि नहीं लग रही। नेहा ने कहा कि उन्होंने मनीष राणा का व्लॉग देखा था, उन्हें अच्छा लगा कि मनीष मंदिर गए हैं, जो मेरी पूजा को ढोंग बताते थे अब वो गए हैं वहाँ पर, एटलीस्ट वो भगवान को मानते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि वो गए, जो कि मेरी पूजा को ढोंग बताते थे। तो इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगी कि फिर कहते हो यार घर बसाना है, घर बसाना है, घर बसाना है। एक बात बताओ मुझे, आप लोग भी जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस चीज़ पे। मनीष ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, मतलब हमारे सामने तो कभी कुछ नहीं आया, और नेहा ने भी आज तक कभी नहीं कहा कि मनीष ने बोला है कि पूजा पाठ करती है, ढोंग है, ये सब चीज़ें, मतलब इस तरह से कभी नहीं कहा मनीष ने। तो अब व्लॉग में इस तरह से बोल के हंसना और बोलना, और फिर कहते कि मैं तो वहाँ जाके रहना चाहती हूँ, मतलब टॉन्टिंग भी चालू रखनी है, और फिर दिखावे के लिए सॉरी भी बोल के दिखा दो, फिर लोग मैसेज कमेंट करेंगे, अरे ये तो सॉरी फील कर रही है, सॉरी फील कर रही है, वो आता नहीं लेने। भाई जब तुम ऐसे ताने मार मार के बातें करोगे तो कौन तुम्हें लेने आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो यही कमेंट्स भी करते हैं लोग कि अगर वाकई वहाँ पे जाना है तो थोड़े दिन ऐसे टॉपिक्स पर कुछ मत बोलो, और सिर्फ ये नहीं है कि दिखावे के लिए चुप हो जाओ, इन चीज़ों को समझने की कोशिश भी करो, जो कि ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बातों से नेहा की कि ऐसा हो नहीं रहा है। अब कुछ कमेंट्स जो नेहा नहीं लेती, मैंने कहा ना पहले, जो मैंने कमेंट्स जो नेहा ने लिए थे वो दिखाए हैं आपको, वो दिखाने का यही कि नेहा ना बस वो कमेंट्स लेती है पॉजिटिव वाले, पर चलो एक तरह से हम यूँ भी माने कि नेगेटिव लेके क्या फ़ायदा, जिसकी जो राय जिसको लेके है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप ठीक हो तो आप फिर चीज़ें क्लियर क्यों नहीं करते, है ना। अब कुछ कमेंट्स मैं लेती हूँ, क्या बीतती है, किस पे बीतती है ये यहाँ बैठ के पता नहीं चलने वाला, घर में क्या हुआ है ये इनको पता है, और ऑब्वियसली इतनी सी बात होती तो हर कोई झुकता है, कोई घर नहीं तोड़ता। ओवर हुई है चीज़ें तभी हो रहा है, और ये यूट्यूब देख के किसी की कितनी गलती ये पता नहीं चलेगी। जी बिल्कुल सही बात है, हमें थोड़े से टाइम का व्लॉग दिखता है, और ये बात तो सब कहते हैं, कनिका राणा भी कहती है, नेहा ने भी बोली हुई है कि जो चीज़ें हम व्लॉग में देखते हैं वो ही सारी रियलिटी नहीं होती, और सबको पता है ये चीज़ें, ठीक है। तो जब अब ये भी बात मैंने उठाई थी, आप कह रहे हो कि रियलिटी नहीं होती हैं ये चीज़ें, तो हम आपके व्लॉग्स देख के आपको रियल कैसे मान लें कि आप बहुत अच्छे हो, है ना। तो सब पे सारी चीज़ें लागू होती हैं भाई, और वही बात है क्या हुआ है क्या नहीं एग्जैक्टली तो उनको ही पता है जिनके साथ हुआ है। हम तो चीज़ें जो जितनी दिख रही हैं, जिसने जो जैसे जिस तरीके से बोला वो चीज़ें समझ के बस अपने व्यूज़ रख देते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, जो भी हो रहा है बहुत गलत है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ेगा जो भी गलत कर रहा है। व्यूज़ और ईगो की लड़ाई है इनके घर में, जिसके कारण एक न्यूली मैरिड कपल की लाइफ बर्बाद हुई है। एक चांस देना चाहिए, बट उन लोगों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। दोज पीपल आर सो सेल्फिश। इन्होंने कितनी आसानी से बोल दिया सो सेल्फिश, ठीक है। अब पिछला कमेंट जो हमने पढ़ा कि भाई किसी को नहीं पता एक्चुअल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत बड़ी कुछ चीज़ें रही होंगी, सारी चीज़ें तो कोई ओपनली ऐसे लेकर आएगा नहीं, है ना। ना कोई गलत वाला लेके आएगा, ना कोई सही वाला लेके आएगा, जब तक कि लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती बहुत हद तक की। तो हमें नहीं पता एक्चुअल में किस हद तक चीज़ें गलत हुई हैं, क्या क्या हुआ है क्या नहीं। तो ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ वो सेल्फिश है, वो तो आएंगे नहीं, चांस नहीं दे रहे। हो सकता है किसी ने इतनी गुंजाइश ही ना छोड़ी हो कि चांस देने लायक ही ना रहे मतलब वो तो। और ये एक बात पर मुझे इसमें सही लगी कि व्यूज़ और ईगो की लड़ाई है, लेकिन ये कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं दोनों हाथ से ताली बजती है, वो सीन मुझे नहीं लगता बिल्कुल एग्जैक्टली। तो खैर हमें भी नहीं पता भाई, मैं कौन सा भगवान हूँ कि मुझे सारी चीज़ें पता है। लेकिन देखो ये चीज़ें तो हमें शुरुआत से ही दिख रही हैं
कभी किसी के मुंह से सुना कि उसके व्यूज़ ज़्यादा आ गए, उसके कम आ गए, इसलिए जलन हो रही है? ये चीज़ें नेहा ने बोली ये वर्ड्स कि भाई हाँ मेरे ये ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस चीज़ की जलन है। और नेहा ने भी क्या उनके जो व्यूअर्स हैं कमेंट्स करे, तो व्यूअर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है भाई इस चीज़ में। शक को बिल्कुल ना पक्का यकीन में बिठा देते हो तुम लोगों के कमेंट कर करके कि ये है, वो तुमसे ऐसे जलती है, वो तुमसे ऐसे जलती है। अगले बंदे के माइंड में मान लो 1% है ना ये बात, तो वही चीज़ बार बार पढ़ के उसके में वो माइंड में वो 100% हो जाते कि भाई हाँ पक्का यही चीज़ है, यही जलन है, कनिका जलती है मुझसे मेरे व्यूज़ की वजह से। तो इतने नेगेटिव कमेंट्स भी मत किया करो कि किसी का बसा बसाया घर टूटने पे आ जाए, ठीक है? या तो अच्छा सजेशन दे दो। अब इस कमेंट से भी मैं रिलेट करूंगी, मेरी इस बात से भी पिछले कमेंट्स जो आज नेहा ने कमेंट्स उठाए हैं वो वाले कमेंट्स मैंने अपनी इस वीडियो में इसीलिए शेयर करे हैं कि भाई एटलीस्ट उन्होंने पॉजिटिव चीज़ें रखी हैं कि हाँ आप ये करो, आप कुकिंग का दिखाओ, है ना, गॉड ब्लेस यू। एक पॉजिटिविटी वो फैला रहे हैं अपने कमेंट्स के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू। तो पॉजिटिव चीज़ें रखो, जो गलत है इंसान उसके सामने भी, जो सही है उसके सामने भी, ताकि उनका माइंड पॉजिटिव हो और वो एक पॉजिटिव एक्शन लेने की तरफ आगे बढ़े, ना कि नेगेटिव चीज़ें मतलब वो चुने या नेगेटिव रास्ता, नेगेटिव बातें वो अपने मुंह से बोलें। तो पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव रहने दो दूसरों को। अब एक ही बहुत बड़ा कमेंट है, लेकिन ये पढ़िए एक बार। मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही, पर जितनी भी तुम्हारी प्रूफ वाली क्लिप्स देखी हैं मनीष भैया के व्लॉग्स पे, उन सब को देख के ये लगता है कि मनीष या उनकी फैमिली, क्या कोई भी फैमिली होती, वो तुमको एक्सेप्ट नहीं करती। नेहा, तुम पूछो अपनी मम्मी से, अगर तुम्हारे भाई होता और उनकी बीवी ऐसे तुम दोनों बहनों से चिढ़ती और तुम्हारे बारे में बोलती कि नाश कर दूंगी, तो क्या तुम्हारी मम्मी अपनी बहू को एक्सेप्ट करती? सर पे चढ़ा के रखा हुआ था तुमको, सच में बहुत अच्छा ससुराल था तुम्हारा, और ये तुम्हारी आत्मा को भी पता है, इसलिए तुम मनीष के घर वापस जाना चाहती हो। तुम अच्छे लोगों से काउंसलिंग लो, जिनको समाज की जानकारी हो। कोर्ट वालों को तो अपने काम और पैसों से मतलब है। मनीष के घर से कोई जाएगा तो वो उनके फेवर में काउंसलिंग देंगे, तुम गई हो तो तुम्हें भी वो तुम्हारे फेवर में ही कुछ बताएंगे। बट इस बात को आज एक्सेप्ट करो या कल, गलती तुमने बहुत बड़ी की है। लड़का कितना ही बड़ा आशिक क्यों ना हो, जब माँ बाप की इज्जत पे बात आती है तो हर किसी को श्रवण बनना पड़ता है। तो गाइज इस कमेंट में बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं कि भाई रिलेट भी करके समझाने की कोशिश करी है। और नेहा ऐसे कमेंट्स क्यों नहीं लेती अपने उसमें कि हाँ ये चीज़ सही लगी मुझे, ये बात जो आपने कही है, जो एडवाइस दिया, जो समझाने की कोशिश करी है, मुझे समझ आ रहा है। नेहा ऐसे कमेंट्स नहीं लेती। ये चीज़ शो करती है कि नेहा अभी भी नेगेटिव है उन लोगों को लेकर, उस फैमिली को लेकर। अगर नेहा ऐसे कमेंट्स पे भी बात करना शुरू करे ना, ऐसे ले कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, तो भी थोड़ा लगे लोगों को और उस फैमिली को और मनीष को भी कि हाँ वाकई अब कुछ शायद ये माइंड में पॉजिटिव चीज़ें ला रही है हमें लेके। लेकिन नहीं, फिर अपनी वही चीज़ें, वही बातें, वही बुरे कुछ वर्ड्स, कुछ नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स। तो ऐसे तो काम नहीं चलता। और ये बात बिल्कुल सही है, कोर्ट जाओगे तो उन्हें तो अपने पैसे बनाने से मतलब है। जो वकील और ये लोग बैठे हुए हैं वो तो ऐसे ही काउंसलिंग देंगे भाई कि हाँ ठीक है तुम आते रहो। तो यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि सोच समझ के शांत दिमाग से डिसीजन लिया जाए, क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके एक सही रास्ता चुना जाए। नेक्स्ट कमेंट में लेती हूँ, नेहा आपका पॉडकास्ट कब आएगा? बहुत लोगों को वेट है इस चीज़ का। और नेहा इस कमेंट को पढ़ के बिल्कुल ना सोचे कि भाई लोग उसके साथ हैं इस वजह से पॉडकास्ट की पूछ रही हैं। लोगों को तो मज़े लेने हैं, अब देखो क्या मसाला मिलेगा उसमें, ठीक है? तो मैं अगर अपनी पर्सनल राय दूँ तो वो पॉडकास्ट नेहा को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो पॉडकास्ट आएगा, जिस तरह की बातें नेहा ने कही थी, अगर वैसा ही उसमें कुछ हुआ तो चीज़ें और बिगड़ेंगी, सही कुछ नहीं होना। अगर सब कुछ बिगड़ ही चुका है, एक ये सोचा हुआ कि भी हाँ कुछ ठीक नहीं होना, तो ठीक है बेशक आए। लेकिन अगर सुधारना चाहते हो वाकई चीज़ें, तो पॉडकास्ट ना आए, यही
बेस्ट डिसीजन होगा नेहा के लिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। फिर किसी ने कमेंट किया हुआ है कि नेगेटिव बोलो तो FIR करने से ये थोड़ी है तुम अच्छी बन जाओगी, नाश कर दूंगी नाश। बहन बहुत अच्छी है, नाश कर दूंगी नाश तेरी बेटी का बहादुरगढ़ जाके। कमेंट करने वाली थोड़ा सोच ले। तो मतलब किसी ने नेहा की अच्छाई में कुछ कमेंट किया हुआ था, तो वो उनको रिप्लाई कर रही है कि तुम्हें किस तरह से अच्छी लगती है। इनके वर्ड्स देखो कि नाश कर दूंगी, बहादुरगढ़ जाके नाश कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो ऐसे वर्ड्स बोलने वाली अच्छी कैसे हो सकती है? इस चीज़ पर आपको क्या लगता है? क्या मतलब अगर नेहा को ये वर्ड्स का कुछ ये होता ना कि वो सॉरी फील करती तो वो ज़रूर बोलती, पर वो इस बारे में कुछ बोल ही नहीं रही। तो क्या ही कहना, आप सब समझते हो। नेक्स्ट है, किसी ने बोला है डिड यू सी हर लाइव वीडियो द डे शी लेफ्ट हर ससुराल? इफ़ यू वुड हैव सीन इट यू वुड नेवर फेवर हर। इफ समवन गिव्स मी पैनिक अटैक विद द स्टूपिड मूव्स, नो आई वोंट लेट दैट पर्सन एंटर इनटू माय हाउस अगेन। कि भी आपने क्या वो लाइव वीडियो देखी थी? जिस तरह से इसने जो हरकत उसमें वीडियो में करी थी, अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मैं उस इंसान को अपने घर में ना घुसने दूँ। ये लोगों की राय है, और जब हम अपने ऊपर लेके सोचेंगे तो हर कोई यही सोचेगा, है ना। आत्मा जैसी है वो उसके शब्दों में झलक रही है जब वो सास को तू तू करके बोल रही थी। ये भी बात सही है। अब रिस्पेक्ट ये देते ही नहीं, बस रिस्पेक्ट चाहिए, अपना मतलब अपने फेवर में कमेंट्स चाहिए, अपने लिए सब कुछ चाहिए, दूसरे को कुछ मत दो। ऐसे कैसे चलेगा जी। लास्ट कमेंट आज की वीडियो का, और वो है आज भी गलती मान रही नेहा। मनीष और नेहा लाइफ तुम दोनों की खराब हो रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, अभी भी वक्त है, दोनों मिलके सब ठीक कर लो, अब मौका दो अपने रिश्ते को। देखो बात तो आपने सही कही है कि भी कुछ नहीं जा रहा, सही कर लो अपने रिश्ते को, लेकिन गलती कहाँ मान रही है? आपको किस बात से ऐसा लगा कि वो गलती मान रही है? कुछ वर्ड्स अगर उनके ऐसे होते हैं जिससे ऐसा लगता है कि नेहा अपनी गलती मान रही है, तो वही उसके बाद 2-4 वर्ड्स वो ऐसे भी बोल देती है जिससे ऐसा लगता है कि कुछ गलती रियलाइज़ नहीं हो रही है नेहा को। तो गाइज़ आपने नेहा के रिप्लाई के बारे में जाना, और भी कुछ कमेंट्स थे उनके बारे में हमने बात की। आप अपनी राय ज़रूर दें, आपको क्या लगता है और क्या सही क्या गलत, सारी चीज़ें आप भी कमेंट करके बताएं। क्या पता कौन सा ऐसा कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आ जाए जो कि अगर कोई भी इंसान पढ़ता है या नेहा भी पढ़ती है तो दिमाग में कुछ पॉजिटिव चीज़ चली जाए और सब ठीक हो जाए। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप कि जो भी मैंने कहा, जो भी बातें इस वीडियो में हुई हैं, उसमें कुछ ऐसा गलत था नहीं और आपको वो बातें सही लगी हों। तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर एवरीवन।